हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने कल डिस्कस करा था और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो बीच में रह गया था, तो उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए, ये इसके मिड पॉइंट हैं। तो इसमें मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा? एक रोम्बस। तो मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी सी। जब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर ए सी के पैरेलल है और एस आर ए सी के हाफ के इक्वल है। ये एस आर ए सी के पैरेलल होगा और एस आर ए सी के हाफ के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो पी क्यू हाफ पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा। ये भी क्या होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए दोनों से मैं उधर क्या कर रहा हूँ कि एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। यहाँ देखिए एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल रहेंगे। तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड यहाँ पर देखिए ये दो इक्वेशन है और दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल रहेगी। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों इक्वल होगी। तो अभी यहाँ पे देखिए एस आर और पी क्यू को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया है और एस आर और पी क्यू को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व करा है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस जो है ये एक पैरेललोग्राम होगा, जो हम ऊपर के क्वेश्चन में प्रूफ भी कर चुके हैं। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। मैंने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और मुझे प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है। तो अगर एक पैरेललोग्राम को, ये पैरेललोग्राम है और इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, तो ये पैरेललोग्राम की ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और रोम्बस की ये होल साइड इक्वल होगी, रोम्बस की ये सारी साइड इक्वल होंगी। तो देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल। तो अगर मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दूं तो ये सारी साइड इक्वल आ जाएगी। ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइड इस साइड के इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर मैं पी क्यू को आर पी क्यू आर के इक्वल कर दूं, इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दूं, तो ये सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ये क्या प्रूफ हो जाएगा? रोम्बस। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी नोट, यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल रहते हैं वो इक्वल
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू जो है, पी क्यू जो ये साइन है, ये पी क्यू, ये हाफ ऑफ ए सी है। पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्या है ये? हाफ ऑफ ए सी। ये मैंने इक्वेशन में लेट कर ली। और ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो क्यू आर है, क्यू आर किसके इक्वल है? वो हाफ ऑफ बी डी होगी। क्या होगी? हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर जो है वो हाफ ऑफ बी डी रहेगा। जैसे ये पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए सी है, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से है, और ये इक्वेशन हमारी। मैंने अभी यहाँ पर लिखा है कि ए सी और बी डी इक्वल है, तो यहाँ पर क्यू आर इक्वल्स टू 1 अपॉन, मैं बी डी के वैल्यू ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि ए सी और बी डी इक्वल है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? ए सी इक्वल्स टू बी डी लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड मैंने लेट किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है। अगर दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, इसके पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर से। पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर। तो मैंने भी बताया था कि ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर, जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड इक्वल, ये साइड इस साइड इक्वल। अगर मैं किसी भी एक साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर दूं या इसको इसके प्रूफ कर दूं तो ये सारी साइड इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ rhombus। Hence proof। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे देखिए ABCD ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं? जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। आगे इसमें दिया हुआ कि ए बी और बी सी पैरेलल है। देखिए ए बी और बी सी पैरेलल है, मैंने शो भी कर दिया है। उसके बाद बी डी इज अ डायगोनल। जो बी डी है वो डायगोनल है। बी डी क्या है? डायगोनल ट्रेपेजियम का। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये ए डी का मिड पॉइंट है। A line is drawn through E, जो लाइन E से ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी है, इंटरसेक्टिंग BC, जो BC को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट F, so that F is the midpoint, so that F is the midpoint of BC। ये हमें प्रूफ करना है कि ये BC का मिडपॉइंट होगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है ABCD और इसका ये डायगोनल है BD। E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। और अगर ये मैंने E पॉइंट से यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो इस BC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमें ये बताना है कि ये जो E पॉइंट है, ये जो F पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखिए हमने पहले पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसमें हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी। एक बार और देखिए, A B C, और यहाँ पर अगर D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC, तो इसमें DE पैरेलल होगा BC और DE हाफ होगा BC। ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। बेटे ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में हम जो यूज करने वाले हैं वो डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स उसकी अपोजिट जो है उल्टी जो थ्योरम है
कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है और मिड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ये ई इसका दूसरी साइड ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक बार और सुनिए। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर मैंने इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट डी से बी सी के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, और इसके मिड पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो दूसरी साइड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी इसका एक मिड पॉइंट होगा। ई इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, किसके? इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये इसको इस साइड के मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। ये है हमारी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज आर ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है एंड बी डी इज डायगोनल, बी डी इज डायगोनल, बी डी एक डायगोनल है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एक लाइन ड्रॉ करी गई है, ई एफ जो एक लाइन है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए, ये डी ए का मिड पॉइंट है, ये डी ए का मिड पॉइंट है, एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, सॉरी ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बी डी क्या है? इसका डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, वो मैंने लिख दिया है। एक लाइन यहाँ पे पैरेलल हो गई है, की गई है ई एफ एक लाइन ड्रॉ करी गई है किसके? ए बी के, ई एफ और ए बी पैरेलल। यहाँ पर टू प्रूव, जो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, F इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, के F मिड पॉइंट होगा बी सी के, ये मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो सपोज कि यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर ई पॉइंट है, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट जी है, ये मैंने लेट कर दिया कि ये पॉइंट जी है। अब मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी, मैंने ट्राइंगल लिया ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में, ए डी बी ट्राइंगल में मैं देख रहा हूं कि ई एफ जो है, यहां पर ई एफ लाइन जो है वो पैरेलल है ए बी के, और अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि ई जी बी ए बी के पैरेलल होगी, इसलिए ई जी बी पैरेलल होगी ए बी के। ई जी किसके पैरेलल होगी? अगर ई जी ए बी के पैरेलल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ई ए डी का मिड पॉइंट है, और ई ए डी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर G is the midpoint of, G is the
मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये बीडी का मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा? हम रीजन देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार और बताता हूँ, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर तुमने एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये दूसरी साइड पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो वहां भी वो मिड पॉइंट ही होगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बेटा ये कहते हैं कि अगर ये हमारे पास ए बी की एक ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट एक साइड के मिड पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये इसकी दूसरी साइड जो है उसके मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो जी भी मिड पॉइंट हुआ, ये मैंने लिख दिया, देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ बी सी डी, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ बी सी डी, इन ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल में देखिए, बीसीडी ट्रायंगल में क्या है, यहां पे मैं देखता हूं कि ईएफ जो है, ईएफ जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। बीसीडी देखिए, ये जो ये लाइन है ए बी बीसी के पैरेलल है। ए बी जो लाइन है ये वाली ए बी, वो किसके पैरेलल है बेटा? सी डी के। ये दोनों पैरेलल है। क्यों है ये पैरेलल? क्योंकि ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, और ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, ये ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है, ई एफ के भी पैरेलल है, ये ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी ये जी एफ के भी पैरेलल होगा। ए बी इसके पैरेलल है ई एफ के, तो ये इसके जी और एफ के भी पैरेलल होगा। ये दोनों देखिए, ये इसके पैरेलल आ गया। तो अब देखिए अब ए बी सी डी के पैरेलल है, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और ए बी जी एफ के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ कि जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। जी आप ध्यान देखिए इन दो इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से और इससे, लेफ्ट में ए बी और ए बी है, यहाँ पर सी डी और जी एफ, तो सी डी किसके पैरेलल हो गया? वो जी एफ के पैरेलल हो गया। सी डी किसके पैरेलल हो गया है? जी एफ के पैरेलल। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जी एफ पैरेलल टू बी सी, जी एफ किसके पैरेलल है? बी सी के, एंड G is the midpoint of G is the midpoint of BD, और ये इसका G BD का midpoint है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूँ therefore F is the midpoint of BC, F is the midpoint, F is the midpoint of BC by converge of midpoint theorem. Hence proved. देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे प्रूव करा।
BC साइड का। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास ये ABC, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर इसके मिड पॉइंट से एक साइड के मिड पॉइंट से, याद रखना, अगर एक साइड के मिड पॉइंट से मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं तो ये भी इसका एक मिड पॉइंट ही होगा। ये क्या होगा? इसका एक मिड पॉइंट होगा। ऐसा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से मैं इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने जी लेट करा और यहाँ पर मुझे पता चल गया कि EF जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है ये। तो जब ये EF इसके पैरेलल है तो EG भी तो इसके पैरेलल होगा। जब EF AB के पैरेलल है तो EG भी तो AB के पैरेलल होगा। तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ABD के, ये जो ABD ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में मैंने क्या करा, इस मिड पॉइंट से मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी AB के, की हुई है इन्होंने, तो ये GB इसका एक मिड पॉइंट होगा। G क्या होगा? मिड पॉइंट। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि GE इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये क्वेश्चन में गिवन है, और EG AB के पैरेलल है, EG AB के पैरेलल है। ये दो कंडीशन मिलते ही मैं कह सकता हूँ कि GB BD का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने लिखा कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। उसके बाद इन ट्रायंगल BCD, देखिए जब मुझे पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ट्रायंगल BCD देता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। और जब ये दोनों पैरेलल हुई तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी लाइन FG के भी पैरेलल है। ये पूरी लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपस में तीनों साइड पैरेलल में, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं 6th चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये वाला जो EG लाइन, ये जो GF लाइन है, GF वो CD के पैरेलल होगी। GF किसके पैरेलल होगी? CD। तो अब देखिए अभी मैंने प्रूफ करा है कि G मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये मैंने प्रूफ करा है। तो अगर मैंने यहाँ पर GF के इसकी मिड पॉइंट से, इस ट्रायंगल में इस मिड पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल में ड्रॉ करी है, तो ये भी क्या रहा होगा? इसका मिड पॉइंट रहा होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल के BCD जो एक ट्रायंगल है, इस साइड एक मिड पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DC के, तो ये भी क्या होगा? इसका एक मिड पॉइंट होगा FBC का। ये ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि GF जो है वो BC के पैरेलल है एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, हेंस प्रूव ये होगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आवाज़ में इको आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँगा। अगर इससे अलग आपको किसी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो आपको लाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।